सेकंड पार्ट, प्रैक्टिकल्स। जो हमने थियोरेटिकली देखा था, अब हम उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। बट यहाँ पर भी एप्लीकेशंस में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। प्लीज़ आप साथ में एक नोटबुक और एक पेन रखिए, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपके साथ प्रैक्टिकल करूँगा। बी रेडी। आपके पास नोटबुक है, पेन है, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक करते हैं विथ मैरिज, शादी वाला टॉपिक, मैरिज वाला टॉपिक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कस्प की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। हर कस्प का सबलोड आपको कंसीडर करना है। कृष्णमूर्ति पद्धति एक बेस पे टिकी है। वो बेस ये है कि अगर कोई चीज़ प्रॉमिस है तो वो अनुकूल दशा भुक्ति अंतरा में मिलती है। अगर कोई चीज़ प्रॉमिस नहीं है तो चाहे आप दुनिया यहाँ से वहाँ कर लीजिए या कितने भी रेमेडीज करवा लीजिए, उपाय करवा लीजिए, मिलना काफ़ी नामुमकिन सा हो जाता है। तो उसे कहते हैं प्रॉमिस। जो भी मैटर जिस कस्प से बिलोंग करती है, उस कस्प का जो सबलोड है, वो सबलोड प्रतिज्ञाबद्ध है कि नहीं, प्रतिज्ञाबद्ध है कि नहीं, वो आपको देखना है। सो देखिए, जब भी आप किसी भी इवेंट की बात करें, जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं विथ मैरिज, मैरिज को देखा जाता है 7th हाउस से। तो किसी जातक को या किसी जातक की कुंडली में मैरिज प्रॉमिस है कि नहीं, हम क्या करेंगे, उस जातक की कुंडली के अंदर जो 7th कस्प का सबलोड है, जिसको मैं कहूँगा 7 कस्पल सबलोड, हम उसे जाके पूछेंगे, क्या तू जातक की मैरिज प्रॉमिस कर रहा है या नहीं। प्रतिज्ञा, क्या 7वां कस्पल सबलोड जातक की मैरिज देने की प्रतिज्ञा ले रहा है या मैरिज ना करवाने की प्रतिज्ञा ले रहा है, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉमिस नहीं देखोगे, तब तक किसी भी टाइप की दशा भुक्ति का कैलकुलेशन करना, ट्रांजिट को करना व्यर्थ है, यूजलेस हो जाएगा। सो आपको सबसे पहले पूछना है 7 कस्पल सबलोड को कि भाई वेदर पर्टिकुलर इवेंट मैरिज प्रॉमिस है या नहीं। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति का दूसरा रूल ये भी है कि एक अकेला हाउस कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाता है, उसको लगते हैं शागिर्द, सपोर्टर। छोटा भीम में कालिया के साथ 2 लोग होते हैं, ढोलू फोलू। वैसे ही प्राइम हाउस को अगर रिजल्ट देना हो तो उसे भी 2 शागिरों की जरूरत पड़ती है, दैट इज द सपोर्टिव हाउस। तो जब हम देखते हैं मैरिज की बात, तो 7 कस्पल सबलोड को हमने पूछना है, क्या 7 कस्पल सबलोड तू मैरिज प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं। तो कब वो प्रॉमिस माना जाएगा, अगर 7 कस्पल सबलोड 7 के अलावा 7वां हाउस मैरिज हाउस, इसके अलावा वो 2nd और 11th हाउस से भी कनेक्टेड हो। 2nd हाउस फैमिली बनाना, आपको याद हो तो मैंने थ्योरी में बताया था, ये फैमिली में मियाँ बीवी और बच्चे, प्लस 11th हाउस टाइप, एक टाइप का एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन। आपने मैरिज में देखा होगा, पूछा जाता है कि तुम्हें ये पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट है, कबूल है या नहीं, दैट इज ए टाइप, एक टाइप का एग्रीमेंट। तो जब भी 7 कस्पल सबलोड 2, 7 और 11 से कनेक्टेड होता है, तब हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जी 7वां कस्पल सबलोड प्रतिज्ञाबद्ध है, वो जातक की शादी करवा के रहेगा, बशर्ते एक कंडीशन है, दशा भुक्ति अनुकूल होनी चाहिए, दैट इज द प्रॉमिस। तो अब आपके मन में होगा कि 2, 7, 11 से पता चल गया कि जातक की मैरिज प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा दी गई। कब 7 कस्पल सबलोड गलत या उल्टी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जातक की शादी होने नहीं दूंगा। मैंने रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो, हर हाउस से 12th हाउस उस हाउस के रिजल्ट को निगेट करता है। 7 कस्पल सबलोड, तो 7th हाउस प्राइम मैरिज हाउस, मेन हीरो। 2, 11 सपोर्टिव हीरो। 7वें हाउस को निगेट करने वाला हाउस कौन सा बनेगा, उसका 12th पिछला हाउस 6,
2 को निगेट करने वाला कौन बनेगा? एक बैचलर। 11 को निगेट करने वाला कौन बनेगा? 10। एक्सेप्ट ना करना। 1 6 10। अगर सातवां कस्पल सबलोड ना 2 ना 7 ना 11, 2 7 11 से कनेक्टेड नहीं है, और एट द सेम टाइम अगर वो 1 6 10 से कनेक्टेड हो जाता है, तो आप बेझिझक होकर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जी इस कुंडली में, इस होरोस्कोप में 7th कस्पल सबलोड जातक की मैरिज न करवाने की प्रतिज्ञाबद्ध है। और ये प्रतिज्ञा भीष्म टाइप की होती है। मतलब यहां पर ये हो गया कि जो प्रॉमिस है जातक को वही मिलता है, जो चीज़ प्रॉमिस नहीं है जातक चाहे कुछ भी कर ले वो चीज़ मिलनी नामुमकिन सी हो जाती है। तो ऐसे तो सबके ड्रीम होते हैं हमारी भी ड्रीम है कि हमें कुछ बनना है, तो क्या उपाय करने से हम वो चीज़ हासिल कर पाए कि क्या हम वो बन जाएंगे? नॉट पॉसिबल। लाइफ का जो मैप है वो है कुंडली, और उस मैप में जो जो चीज़ मुझे प्रॉमिस मिलेगी, प्रतिज्ञाबद्ध है, और वही चीज़ मुझे मिलेगी। जो चीज़ प्रॉमिस नहीं है वो चीज़ मुझे शायद इस लाइफ में तो नहीं मिल पाएगी। तो ये कनेक्शन देखना है। 7 कस्पल सबलोड अगर 2 7 11 से कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब क्या है? प्लैनेट खुद किन किन हाउसेस को दे रहा है, उसका स्टार लॉर्ड किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, और बाद में आता है सबलोड। सबलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबलोड को कहते हैं आत्मा, अंतरात्मा, दिल की पुकार, DNA। अगर प्लैनेट और स्टार लॉर्ड मिलके मैरिज हां कहते हैं और सबलोड ने कर दी ना, तो फिर बंटाधार है, काम नहीं होगा। प्लैनेट मतलब कटप्पा, स्टार लॉर्ड मतलब आपको पता है कि महेशमती, और सबलोड मतलब कटप्पा का DNA। प्लैनेट चाहे कुछ भी देने की बात करे, अगर उसका सबलोड इनकार करता है तो वो चीज प्लैनेट नहीं दे पाएगा। आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में, मुंह में राम बगल में छुरी। प्लैनेट कहता है कि मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूं, वो दे रहा है 2 7 11, उसका स्टार लोड भी दे रहा है 2 7 11, पर अगर उसके सबलोड ने 1 6 10 दे दिया तो ऐसे संजोग में भी मैरिज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं वही कहूँगा, मुंह में राम बगल में छुरी। ये चीज़ को समझने के लिए हमने प्रैक्टिकल देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आइए हम प्रैक्टिकल देखें।